13.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास फिगर है क्यूबॉइड अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर length breadth and height 3 dimensions are given. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? 12 बॉक्सेस का हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले एक का वॉल्यूम और उसके बाद हमें 12 का वॉल्यूम सॉल्व करना है। तो एक का वॉल्यूम सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि इसमें जो फिगर है वो कौन सी फिगर है, क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H, लेंथ वी हैव, ब्रेथ वी हैव एंड हाइट ऑल्सो। तो यूनिट्स भी सेम है, सेंटीमीटर्स में हमारे पास यूनिट्स हैं, तो इसको चेक कर लो पहले। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ L इंटू B इंटू H, और इसे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। एक बॉक्स जो कि क्यूबॉइड की शेप में है उसका वॉल्यूम सॉल्व करना है। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करो कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 1.5 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक बॉक्स का वॉल्यूम है और हमसे वॉल्यूम फाइंड आउट करने को बोला गया है 12 सच बॉक्सेस, सो दैट वॉल्यूम ऑफ 12 boxes is equal to 15 multiply by 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास 12 बॉक्सेस का ये जो वॉल्यूम है वो है 180 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? वो जो टैंक है हमसे ये पूछा गया कि वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो पहले तो यूनिट्स चेक कर लो, मैंने मेंशन कर दिया है वैसे तो। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 3 डायमेंशंस वी हैव। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, अब हमें क्यूबॉइड गिवन है, क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है L इंटू P इंटू H, L इंटू B इंटू H। और चेक कर लो हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशंस हैं और तीनों के यूनिट्स वो भी सेम है हमारे पास। तो 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम जब सॉल्व होगा तो वो हो जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो इसे भी चेक कर लो कि मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास कैलकुलेशंस क्या आ रही हैं। 6 5 जा 30, 30 इंटू 4.5 कुछ ऐसा ही है। तो ये हमारे पास है 135 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबिकल टैंक। बट क्वेश्चन कुछ और है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? कितने लीटर्स वो हमारा टैंक वाटर को होल्ड कर सकता है। तो उसके लिए वी नीड टू सॉल्व कैपेसिटी ऑफ टैंक, और उस कैपेसिटी को सॉल्व करने के लिए हमें कन्वर्जन्स भी गिवन है। वो कन्वर्जन भी ध्यान से चेक कर लो कि क्या गिवन है। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स इस हमारा जो कन्वर्जन मेथड है। तो हमारे पास कितने क्यूबिक मीटर्स हैं? 135 क्यूबिक मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हुआ हमारा आंसर 135,000 लीटर्स। ओके, ये हमने ये सॉल्व कर दिया कि हमारे पास जो टैंक है वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है। 1,35,000 लीटर्स वाटर होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। फिर से लेंथ और ब्रेथ गिवन है, चेक करो कि इसमें क्या मेंशन है। लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस बार वॉल्यूम नहीं पूछा हमसे, हाउ हाई मस्ट इट बी। हाइट फाइंड करनी है अब हमें। हाइट, यस बिल्कुल ठीक है, सही समझ रहे हो कि हाइट सॉल्व करनी है। टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड, कि वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकते हैं वो हमें बता दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग हाइट रिक्वायर्ड है। तो क्या क्या गिवन है इसे ध्यान से समझ लो। वॉल्यूम इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ब्रेथ इज गिवन एंड लेंथ इज गिवन। तो क्यूबॉइडल
वेसल है तो उसके लिए वॉल्यूम का मेथड तो वही रहेगा जो अभी हमने इन फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल दैट इज़ क्यूबॉइड, तो आइडेंटिटी है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, क्लियर है। तो लेंथ इज़ गिवन, तो लेंथ कितनी है वो मेंशन कर रहा हूँ मैं 10 मीटर्स। ब्रेथ क्या है 8 मीटर्स, बट हाइट इज़ नॉट गिवन, तो हाइट हमने मेंशन एज इट इज़ h ही लिखा है। तो ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये हो गया क्यूबिक मीटर्स एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, बिल्कुल ठीक। तो कितना है वो 380 मीटर क्यूब। तो अब रीअरेंज करके सिर्फ हमें क्या सॉल्व करना, 380 डिवाइडेड बाय 10 एंड 8 हमसे सॉल्व हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन साथ साथ चेक कर लेना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। हमारे पास इस सबको कैंसिल करने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 38/8 को जब आप फाइनली सॉल्व कर दोगे 38/8 मीटर्स, तो फाइनली दिस आंसर इज 4.75 मीटर्स। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ दिस क्यूबिकल वेसल, कि जो कितना वॉल्यूम, जितनी कैपेसिटी का लिक्विड, जितने वॉल्यूम लिक्विड होल्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये हाइट सॉल्व की है, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। हमें क्यूबॉइडल पिट डिग करना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फिर से गिवन है, तीनों डायमेंशंस, और तीनों डायमेंशंस फिर से चेक कर लेना कि यूनिट सेम है या नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक है, मीटर्स में है। एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो कॉस्ट फाइंड करनी है डिगिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व वॉल्यूम। क्यूबॉइडल पिट है तो वॉल्यूम सॉल्व करने का मेथड फिर वही रहेगा जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगेन द सेम मेथड, L इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 6 इंटू 3, ये हमारे पास वॉल्यूम सॉल्व हो गया। एंड ये हमारा जो वॉल्यूम है इसके अकॉर्डिंगली अब हमें कॉस्ट सॉल्व करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, अब कॉस्ट सॉल्व करने के लिए व्हाट टू डू, कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू ₹30। और हमारे पास कितना वॉल्यूम है वो चेक करो। कॉस्ट ऑफ, ये सभी मैंने सॉल्व करके नहीं लिखा है, 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू देन 30 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो फाइनली हम यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 8 इंटू 6 इज़ 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़, यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर सिर्फ वॉल्यूम सॉल्व करना होता तो हमारा आंसर क्या था 144 क्यूबिक मीटर। बट अब हमें कॉस्ट भी सॉल्व करनी है, तो कॉस्ट सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है इट्स ₹4320। दिस द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज़ 50,000 लीटर्स। हमें कैपेसिटी गिवन है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, हमें इस टैंक की ब्रेथ सॉल्व करनी है। इफ़ इट्स लेंथ एंड द डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली, लेंथ एंड डेप्थ गिवन, आई मीन लेंथ और हाइट हमारे पास है, ब्रेथ सॉल्व करनी है एंड कैपेसिटी गिवन है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो कैपेसिटी है इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इससे वॉल्यूम क्या आएगा। देन वॉल्यूम विल बी, यस 50,000 लीटर्स हमारे पास कैपेसिटी है इसकी, कुछ ऐसा ही है ना। तो 50,000 लीटर्स को व्हेन वी डिवाइड बाय 1000, तो हमारे पास वॉल्यूम जो सॉल्व होकर आ गया इट्स 50 क्यूबिक मीटर्स। तो कैपेसिटी से हमने वॉल्यूम सॉल्व किया अभी, तो बिल्कुल ठीक। अब हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम कि ब्रेथ ऑफ दिस टैंक क्या होगी। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि हमारे पास क्यूबॉइड शेप में है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम अभी हमने सॉल्व कर लिया है, इट्स 50 मीटर क्यूब। L इंटू बी इंटू एच में L गिवन है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर L 2.5, ब्रेथ गिवन नहीं है तो उसको हमने B मेंशन किया है, और H हमारे पास 10 मीटर्स। अब हमें अपनी कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करना। 50 इज इक्वल टू दिस B एंड देन 50 इज डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10, ओके।
तो ये b 50 अपॉन 2.5 इंटू 10 दिस विल बी 25 एंड देन 50 अपॉन 25. यस, बिल्कुल ठीक है. योर आंसर इज़ 2 मीटर्स. तो फाइनली जो हमने ब्रेथ सॉल्व की है वो है इसका आंसर 2 मीटर्स ऑफ दिस क्यूबिकल टैंक. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ध्यान से स्टेटमेंट को समझ लेना. अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000. एक विलेज की हमें पॉपुलेशन दी गई है. टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 4000 एंड इट रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे. मीन्स कि एक पर्सन की एक डे की रिक्वायरमेंट 150 लीटर्स. तो पहले तो टोटल रिक्वायरमेंट भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी. यस, बिल्कुल करेंगे अभी. इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स इंटू 6 मीटर. हमें एक टैंक गिवन है जिसकी डायमेंशंस गिवन है. हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. द क्वेश्चन इज़ कि उस टैंक में जो वाटर है वो उस विलेज में कितने दिन यूटिलाइज किया जा सकता है. हाउ मेनी लास्ट डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. कितने दिन वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं उस विलेज में. तो क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो पहले तो हम वॉल्यूम सॉल्व करते हैं इसका कि उस टैंक का वॉल्यूम क्या है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक L इंटू बी इंटू एच. तो वही 20 इंटू 15 इंटू 6. ओके, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन से हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा आप उसे चेक कर लो कि कितना आ रहा है. 15 इंटू 6 इज़ 90 एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 20 इज़ 1800 क्यूबिक मीटर. ओके, तो 1800 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम है. हमें कैपेसिटी चाहिए उस टैंक की. तो कैपेसिटी ऑफ टैंक के लिए हमें क्या करना है उसे भी चेक करो. कैपेसिटी ऑफ टैंक 1800 क्यूबिक मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1000. बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पहले भी किया है सब कुछ. तो कितने लीटर्स हमारे पास वाटर है उस टैंक में हमें वो चेक करना है. तो 180000 एंड देन सिंगल जीरो. अब चेक करो 18 lakhs लीटर्स वी हैव वाटर इन दैट पर्टिकुलर टैंक. उस टैंक के अंदर 18,000 लीटर हमारे पास पानी है. ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन कि उस विलेज की पॉपुलेशन क्या है. रिक्वायरमेंट भी साथ साथ चेक कर लो. 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ 1 पर्सन इन अ डे. एक दिन में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है. 150 लीटर्स. देन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर. 4000 persons in a day. तो रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 150. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट है एक दिन में वाटर की रिक्वायरमेंट इज 6000 लीटर्स. ये है रिक्वायरमेंट उस विलेज की. और हमारे पास अवेलेबल वाटर कितना है उस टैंक में, ये वो भी चेक कर लो. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया पता लगा आपको कि वो पानी कितने दिन यूज़ हो सकता है. तो नंबर ऑफ डेज जब हमें सॉल्व करना तो आपको क्या करना, जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक 18,000 लीटर्स डिवाइडेड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पर्सन्स. बात समझ आ रही है आपको कि हमारे पास जो वाटर है वो है 18,000 लीटर्स. एक दिन में जो रिक्वायरमेंट है वो 6,000 लीटर, 6 lakhs लीटर्स. तो डिवाइड करोगे तो कितने दिन वो पानी उस टैंक का उस विलेज में यूज़ किया जा सकता है. दिस इज आवर आंसर. तो 3 दिन हम उस पानी को यूटिलाइज कर पाएंगे. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. स्टेटमेंट को ध्यान से समझो कि क्या गिवन है इसमें. अब गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर. गोडाउन की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट जो कि मैंने भी लिख दी है यहाँ पर. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स
ईच मेजरिंग वुडन क्रेट्स हैं जो हमें उसमें मैक्सिमम नंबर हमने स्टोर करनी है उस गोडाउन में, तो उसके लिए हमें वुडन क्रेट्स की भी डायमेंशंस गिवन है, वो भी ध्यान से पढ़ लो कि क्या है। 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर ब्रेड्थ है उसकी, एंड 0.5 मीटर्स हाइट। वुडन क्रेट्स की लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, गोडाउन की लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। तो पहले हम गोडाउन का वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं। मेथड वही है कि हमारे पास जो गोडाउन है वो क्यूबॉइड शेप में है, L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 15। यहाँ सिर्फ लिख के इतना ही छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस अभी कंप्लीट नहीं करनी है, आगे कंटिन्यू रखनी है अपनी कैलकुलेशंस। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, L इंटू बी इंटू एच, 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमें सॉल्व करना है, वो हमें सॉल्व करना है वुडन क्रेट्स के लिए। वुडन क्रेट्स, इसके लिए भी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है वो भी चेक करो। लेंथ अगेन इज गिवन फॉर दिस पार्ट 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 1.25 मीटर, एंड हाइट इज गिवन 0.5 मीटर। तो वुडन क्रेट्स के लिए भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, तो उसके लिए भी हम वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम उसका सॉल्व करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट, वन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 इंटू 0.5, कुछ ऐसा ही है। तो इसकी कैलकुलेशंस को एक बार अब मॉडिफाई करना, ध्यान से चेक करना कि इसकी कैलकुलेशंस हमारे पास क्या आ जाएंगी। तो ये भी मैंने क्यूबिक मीटर्स में अभी लिख के छोड़ दिया। हाँ, इसके डेसिमल्स को थोड़ा सा एलिमिनेट कर लेते हैं। इट्स 15/10, 125/100 एंड 5/10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्लियर है ये भी। अब हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स के लिए वी नीड टू सॉल्व नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। जब हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। तो अब जो कैलकुलेशंस हैं वो अब आप मैनेज कैसे करोगे वो ध्यान से देखो कि 40 इंटू 25 इंटू 15, 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, अब जो वॉल्यूम था हमारे पास वुडन क्रेट का वो ये वॉल्यूम है 15/10। तो ये रहा 15 और ये रहा इसका 10। बात समझ आ रही है ना। तो 125/100, तो ये 100 यहाँ, देन 5 एंड देन 10। ओके, तो अब आप इसे मैनेज करो, इसकी कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास ये 15, तो ये 15 कैंसिल हो गया, एंड 100 और ज़ीरोज़ वहाँ भी हमें हेल्प करेंगे। 5 इंटू 8, 25 इंटू 5। ओके, और एक 5 ये वाला भी हम कैंसिल कर लेते हैं, और ये जो 5 कैंसिल होगा तो 5, एंड यहाँ से कैंसिल करके इसको हम 2 लिखते हैं। अब आप चेक कर लो कि हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं। 8 है हमारे पास न्यूमरेटर में, 10 है, 100 है, एंड 2 है। तो 8 इंटू 2 16,000 वुडन क्रेट्स जो कि हम उस गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसमें इसकी जो साइड गिवन है इट्स 12 सेंटीमीटर, इस कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। 8 क्यूब्स में हमने इसको कट किया, जो कि ये स्मॉलर पार्ट के क्यूब्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसकी एज गिवन नहीं है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, हमें नए क्यूब की साइड सॉल्व करनी है। तो वो साइड हमें गिवन नहीं थी, तो मैंने उसको एज्यूम किया, लेट इट बी ए। ठीक है, तो अब क्या रिलेशन होगा पहले तो वो समझ लेते हैं, उसके बाद अब अपने सम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
यस, तो वॉल्यूम ऑफ कितने क्यूब्स में कट किया ज़रा वो चेक कर लेना। वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, 8 जो हमारे छोटे क्यूब्स हैं उनके वॉल्यूम को हमने इक्वेट कर देना है वॉल्यूम ऑफ 1 बिगर क्यूब। तो इसके लिए डायमेंशंस गिवन है पहले बड़े वाले के लिए, तो उसके लिए तो 12 है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मेथड याद करो क्या था, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। यस, बिल्कुल ठीक है। तो वॉल्यूम जो है क्यूब का वॉल्यूम जो हुआ हमारे पास होता है एच क्यूब, आई मीन ए क्यूब। तो उसके अकॉर्डिंगली आई मैंशन हेयर कि 12 इंटू 12 इंटू 12। अब जो स्मॉलर क्यूब है वो हमें उसकी डायमेंशन गिवन नहीं है, तो हमें सॉल्व करना, और वो 8 क्यूब्स के बराबर होगा उनका वॉल्यूम। तो 8 टाइम्स ए इंटू ए, यहाँ तक भी ठीक है। तो अब हमें से ए पूछा गया है तो पहले हम ए के लिए बात कर लेते हैं। तो ए इंटू ए तो यहीं रहने देते हैं, और 8 इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय दिस 8। और इस 8 को जब मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2। बात समझ आ गई आपको शायद, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया शायद अभी आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ये 6 एंड 6, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज a क्यूब एंड द लेफ्ट साइड दिस इज 6 क्यूब, a क्यूब एंड 6 क्यूब। आइडिया हो गया कि हमें एज क्या मिला, a स्मॉलर क्यूब का जो एज है वो हमें 6 मिल गया, ठीक है। तो ये हमें 6 सेंटीमीटर्स हमें इसका छोटे वाले क्यूब का हमें एज मिल चुका है। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अब हमें सरफेस एरिया सॉल्व करने हैं, तो हम पहले बिगर क्यूब की बात करते हैं। बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब, दोनों के वॉल्यूम को सरफेस एरिया को मुझे सॉल्व करना है। तो सरफेस एरिया को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है आप चेक करो कि उसके लिए रेशियो सॉल्व करना, सॉरी पहले स्मॉलर क्यूब। तो सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। तो टी एस से दिस इज 6a² और टी एस से इसका भी 6a² होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ इसको हम चेंज कर लेते हैं। इस a को मैं नोटेशंस के अकॉर्डिंगली कैपिटल A मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय, यस इसकी एज क्या थी चेक कर लेना, आपके पास बुक है और बुक में क्वेश्चन चेक करो। दिस इज 12, तो 12 इंटू 12 वी कैन राइट। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हुआ बिगर क्यूब का, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हम स्मॉलर क्यूब की अगर हम बात करें तो दिस इज 6a²। यहाँ हमने जो सॉल्व किया 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके। तो दोनों के हमारे पास सरफेस एरियाज आ चुके हैं। तो रेशो सॉल्व करना है, बिगर अपॉन स्मॉलर लिख लेते हैं, और स्मॉलर अपॉन बिगर कुछ भी हम मेंशन कर पाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड देन 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 6 और 6 ये कैंसिल, ये हमारे पास 2 हुआ और ये हमारे पास 2 हुआ, तो 4:1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, दिस इज 4:1, ओके। Okay, now last question of this exercise, question number 9. A river 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। हमें एक रिवर की डेप्थ गिवन है, विड्थ गिवन है, एंड द वाटर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। उसमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या रेट गिवन है उसे चेक करो। 2 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 2 किलोमीटर 1 आवर में वाटर फ्लो कर जाता है। तो वो जो पार्ट है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेंथ। बट हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ये जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं ये लेंथ रिवर की लेंथ नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। तो लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर, लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर कितनी है चेक करो, 2 किलोमीटर्स इन 1 आवर। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं कि इन 1 आवर, 1 आवर में कितना वाटर फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर्स, जिसको हम मीटर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो वो है हमारे पास 2000 मीटर्स। जो वाटर की लेंथ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिवर की लेंथ नहीं है।
हमें वाटर का ही आगे पार्ट सॉल्व करना है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में सी में कितना वाटर फ्लो हो गया, कितना वाटर चला गया, विल फॉल इनटू द सी। तो इसके लिए चेक करो कि क्या क्या डायमेंशंस अब आपके पास हो गई हैं। लेंथ आपके पास हो गई है वाटर की, फ्लोइंग वाटर की, रिवर की नहीं। डेप्थ एंड ब्रेड्थ रिवर की हैं, तो जो रिवर की शेप है वही हमारे वाटर की शेप रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ, अब उस पर ध्यान देना आपने। वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर, हम रिवर के किसी भी तरह के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन 1 आवर, 1 आवर में कितना वाटर फ्लो कर रहा है हमें वो सॉल्व करना है। उसके लिए डायमेंशंस तो है ही हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है, यस फ्लोइंग वाटर की लेंथ 1 आवर में 2000 मीटर्स, ब्रेड्थ हमारे पास 40 एंड लेंथ हमारे पास 3। 1 आवर में ये वाटर फ्लो कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर फॉल करता है। तो जो 1 आवर है इसके लिए मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। और हमसे जो क्वेश्चन पुट किया गया वो 1 मिनट के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो यहाँ पर अब हमें क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन 1 मिनट। तो वो कितना हुआ, 2000 इंटू 40 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 60, कुछ ऐसा ही होगा। तो चेक करें इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या आता है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा 3 एंड 60 कैंसिल होने के बाद 20 एंड दिस इज 2000 इंटू 2 4000 meters, cubic meters water will fall into the sea in 1 minute is the final answer of this last question. Okay.